हेलो दोस्तों, हम लोग किस तरीके से अपने सेक्स की इच्छा पर काबू पा सकते हैं, हम अपनी काम वासना पर काबू पा सकते हैं और अपने मन के अंदर आने वाले गंदे विचारों को इन छोटे-मोटे तरीकों से दूर कर सकते हैं। तो ये पूरी कहानी क्या है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किससे हम लोग अपने गंदे विचारों को अपने मन से निकाल के और अपने भविष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करके अपने भविष्य को उज्ज्वल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है कि एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास गया और गौतम बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन के अंदर गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के ही विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच-सोच कर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाती है और इन सब के विचारों की वजह से मैं कभी शांत भी नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। इन विचारों को अपने आप को रोक नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह काम वासना क्या होती है? फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मैं नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर हाँ, यह जो भी है बहुत ही गंदी चीज है और बहुत बुरी चीज है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर मौजूद है, वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ न कुछ जरूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मन की ही एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हें धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास है और यह जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम दे देते हैं। युवक ने बुद्ध को कहा कि बुद्ध जी, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया है, पर आप मुझे यह बताइए कि यह आती कहाँ से है और कैसे आती है। गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही मौजूद है और इसका होना भी बहुत जरूरी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर मौजूद है और इतनी जरूरी है, तो फिर भी लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा कि यही तो समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है। इसे छिपाने की, दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं, बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं। उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। पर यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से क्या कहा? बुद्ध ने युवक से कहा कि तुम्हें पता है, जानवरों में भी काम वासना होती है। युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे पता नहीं महात्मा, आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए ही काम वासना का प्रयोग करते हैं और जानवरों को प्रकृति से इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सकें, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही वासनाओं को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें वंश को आगे बढ़ाने के लिए इसे दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना का भी लगाम ज्यादा गलत होती है। युवक ने पूछा, महात्मा जी, ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा और तुम्हें सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और शिष्य रहा करते थे, जो रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। उस आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। वह उस लड़के के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। वह लड़कियां 14-15 साल की होंगी।
तब उसने उस लड़के से कहा कि अरे भाई, वहां पर तो लड़कियां पानी भर रही हैं, इसमें छिप कर देखने वाली क्या बात है। तब वह लड़का शिष्य की तरफ देखकर उससे कहता है कि अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये कैसी परियां नदी से पानी निकाल रही हैं। जरा उनके अदाव तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर तो देखो, उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार वह देखते ही चला गया। उसे किसी बात का कोई डर नहीं था, लेकिन अब वह छिपने लगा, उन लड़कियों को देखने लगा। और जब वह छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वह अचानक अंदर से कांप गया और उसके मन में कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहां से चला गया। वह आश्रम पहुंच जाता है। आश्रम जाकर वह अपने कार्यों में लग जाता है। लेकिन जो भी अभी यह देख कर आया था, वह उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसके मन में वही सब कुछ देखने की लड़ाई हो रही थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता है और उस नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता है, जहाँ पर वह लड़का पहले से मौजूद था। वह उस लड़के के साथ मिल लड़कियों को छुप छुप कर देखता था। अब वह रोज ऐसा करने लग गया। वह उसके रोज का काम बन गया था। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता। वह हमेशा किसी न किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता। वह आश्रम के कार्य को भी ढंग से नहीं कर पाता था, न ही ठीक से सो पाता था, और वह ठीक से खाना भी नहीं खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए तरसता था। जब गुरु शिक्षा देते, तब भी उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को जान लिया था। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज मैं तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य गुरु को मना करके बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं अकेला ही भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। शिष्य तुरंत वहां से भिक्षा मांगने निकल गया और उसके जाने के बाद भी आश्रम से निकल गया। और शिष्य पीछा करते करते गुरु उसके पीछे पहुंच गया कि यह किसको मिलता है, चलो आज देखते हैं। यह सब देखने के लिए उसका पीछा करने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के नीचे किसी अपराधी की तरह छिपा हुआ है। वह छिप कर कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए। आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए वह पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को देख रहा था, जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य से कहा कि तुम क्या देख रहे हो। अपने गुरु की आवाज़ सुनकर वह शिष्य घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर की चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही बाहर निकल रहे थे। वह अपने गुरु से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निडर था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन यह क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे माफ कर दो गुरुवर, मेरे इसमें कोई दोष नहीं है, उस लड़के ने मुझे बहका दिया था। लेकिन आपसे मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कब दोबारा कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो गुरुदेव। गुरु ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात पर तुम्हें ध्यान रखना है कि हम जैसी संगति में रहते हैं वैसे ही हमें फल प्राप्त होता है, और वैसे ही विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए अच्छी संगति में रहें, जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम में लौट गए और फिर से आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगे। गुरु ने उस लड़के से उस जो है अपने शिष्य का पीछा छुड़वा दिया और उसकी संगति को बदल दिया, और उसके जो है वह उसे मेडिटेशन करवाने लगा, और उसने उसके शरीर पर उसका पूर्ण कंट्रोल करवा दिया। दोबारा वह अपने शरीर पर काबू पा लिया, उसने अपने दिमाग पर काबू पा लिया। तो मेडिटेशन से बहुत कुछ संभव हो जाता है गाइज। मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि सवेरे उठ के मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए। और ये सब कुछ नहीं है, एक एज आने के बाद आपको हर चीज़ मिलेगी। अभी आपका समय है सिर्फ करियर पे फोकस करने का, तो आप लोग अपने करियर पे फोकस कीजिए। अगर आपके पास पैसा, इज्जत, शोहरत है तो हर चीज़ आपके पास है। दोस्तों, तो ये है आज की वीडियो। इसका पार्ट हम 2 भी बनाएंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।